हाँ, गुड मॉर्निंग। आप सभी प्यारे स्टूडेंट का बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप फिट होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर के लगभग लगभग आपके मोस्टली सिलेबस हम लोग कवर कर रहे हैं जो एप्लीकेशंस पर चल रहा है। पर आपका एक चैप्टर है जिसके कुछ कॉन्सेप्ट लेकर मैं आपको यूट्यूब पर आया हूं। तो आप देख सकते हो कि वो कॉन्सेप्ट है यूपी पुलिस ऑपरेटर वाले स्टूडेंट के लिए, जिसमें हम बात कर रहे हैं बुलियन अलजेब्रा। जिसकी एक क्लास हमने आपको एक थोड़ा सा मैटर हमने आपको यूट्यूब पर दे रखा है और अब उससे आगे हम बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि हम बुलियन ऑपरेटर की बात कर लें। तो बुलियन ऑपरेटर क्या होता है, कल हमने बताया था कि निगेशन होता है, कंजक्शन होता है, डिसजंक्शन होता है। तो इनके बारे में हमने कल की क्लास में आपको बता दिया है। साथ में आज हम लोग पढ़ेंगे, इसको हमने डन कर दिया है। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रुथ टेबल। तो इन्हीं नेगेशन ऑपरेटर के ट्रुथ टेबल को हम चर्चा कर लेंगे और फिर हम बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आज की क्लास में जो फोकस करने जा रहे हैं हम लोग वो आपका क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी को हम लोग फोकस करने जा रहे हैं। अब ध्यान नहीं रखना, जैसे मैंने पूछा बुलियन अलजेब्रा क्या है, तो कल की क्लास में हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, बताया है कि बुलियन अलजेब्रा कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखो कि एक ऐसा अलजेब्रा which deals with the binary number system, एक ऐसा बीजगणित या अलजेब्रा जो बाइनरी नंबर सिस्टम को डील करता है, वही आपका बुलियन अलजेब्रा होता है। इसका यूज्ड होता है एनालाइज करने में, सिंपलीफाई करने में आउटपुट ऑफ लॉजिक सर्किट। जो हमारे लॉजिक सर्किट्स होते हैं उनको, उनके आउटपुट को हम स्पेसिफाई करते हैं या उनके आउटपुट को हम सिंपलीफाई करते हैं और एनालाइज करते हैं। इसी के लिए हम लोग बुलियन अलजेब्रा को यूज करते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में ट्रुथ टेबल के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर मैं ट्रुथ टेबल के बारे में बात करूं तो जैसा कि आपको पता है कल आपने पढ़ा था बुलियन ऑपरेटर्स। तो जो बुलियन ऑपरेटर्स आपने पढ़ा था, थोड़ा सा मैं यहां मेंशन करूंगा। आपने कहा था सर बुलियन ऑपरेटर में आपने 3 ऑपरेटर पढ़ा था। सबसे पहला निगेशन, आपने कहा था निगेशन है। दूसरा आपने पढ़ा था कंजक्शन और तीसरा आपने पढ़ा था डिसजंक्शन। ये 3 आपके बुलियन ऑपरेटर होते हैं। डिसजंक्शन, चलिए देखिए मैंने बोर्ड पे लिखा है, निगेशन हो गया, कंजक्शन हो गया और साथ में आपने देखा डिसजंक्शन हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कंजक्शन है ना, कंजक्शन, अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान देना कि भाई इनका सिंबल क्या है, तो आपने कहा सर जो निगेशन होता है वो डैश या आपने कहा था इस सिंबल को यूज करता है जिसे आपने टाइल्ड कहा था, टाइल्ड है ना, टाइल्ड सिंबल कहा था। या इसको आपने कहा था, इस सिंबल को अगर हम दूसरी बात करें तो वेव लाइन आपने कहा था, टाइल्ड या वेव लाइन कहा था। क्लियर आया। और अगर हम कंजक्शन की बात करें तो कंजक्शन में आपने कल डॉट बोला था, डॉट, और इसे हम लोगों ने नाम दिया था एंड, और इसे हमने बोला था प्लस, और इसे हमने कहा था प्लस, साथ में इसे हमने कहा था और। बोलो कंफर्म है। यहां पे आपने कहा था सर जो एंड होता है इसे हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। और इंटरसेक्शन की अगर मैं बात करूं तो उसे हम लोग इस सिंबल से यूज करते हैं और इसे दूसरी भाषा में हम ज्वाइन बोलते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया था। जब हम और की बात करते हैं तो इसे हम यूनियन बोलते हैं और यूनियन में इस सिंबल का यूज करते हैं और इसे मीट बोलते हैं। बोलो मीट, है ना। तो ये सारी बातें हो गई हैं। अब इन्हीं के हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इन्हीं तीनों के हम ट्रुथ टेबल देखने जा रहे हैं जो हमसे पेपर पूछता है। ट्रुथ टेबल बहुत सिंपल है, इसमें ऐसी कोई कठिनाई नहीं है। कुछ बच्चे पहले से भी जानते होंगे, पर जो नहीं जानते होंगे वो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे और उसके बारे में सीखेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निगेशन। निगेशन के लिए ट्रुथ टेबल क्या है। तो जो निगेशन ऑपरेटर है, देखो जो निगेशन ऑपरेटर है, आपने कहा था सर इस ऑपरेटर का जो सिंबल होता है वो दिस वन है और इसे हम लोग नाम देते हैं, अगर बात कर लें तो कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, या दूसरी भाषा में इसे हम नॉट गेट भी कहते हैं, नॉट गेट भी कहते हैं। अब चूंकि पता होना चाहिए कि इस गेट में सिंगल इनपुट होता है, तो ये आपका काम कैसे करता है, सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट, सिंगल इनपुट एंड
सिंगल आउटपुट। अगर ये इस तरह से काम करता है तो जाहिर सी बात है सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट पे काम करता है। अगर आपसे पूछा गया सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट पे कार्य करेगा तो इसमें दशा 2 होगा। ध्यान रखना, इसमें एक फार्मूला चलता है, इसमें एक फार्मूला चलता है जो इनपुट दशा को बताता है। तो फार्मूला इनपुट दशा का क्या होता है? इनपुट दशा इक्वल टू 2 की पावर n, जहां पे n इक्वल टू इनपुट है, n इक्वल टू इनपुट होता है। तो यहां पे आपने कहा सर सिंगल इनपुट है, इनपुट कितना है? सिंगल। तो आपने कहा जब सिंगल इनपुट होगा तो 2 की पावर 1, दैट्स मीन 2। इसमें दशा कितनी होंगे? तो इनपुट दशा 2 होगा, 2 दशा इसमें दिया जाएगा और इसी 2 दशा पे हम अपने टेबल को डिस्क्राइब करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। आइए मैं दिखाता हूं कैसे इसका टेबल क्रिएट होता है। तो ध्यान रखना, अगर हम इसके टीटी की बात करें, टीटी का मतलब ट्रुथ टेबल की बात करें, तो आपने अभी कहा है सर इसमें इस तरह से हमने बनाया और यहां देखो हमने लिखा इनपुट और यहां हमने लिखा आउटपुट। इनपुट ए है, आउटपुट मान लो y है। अब यहाँ पे 2 दशा क्या होगा? 0 और 1। या तो हम बाइनरी है तो 0 1 पर ही बात करेंगे। तो जब 0 1 पे बात करेंगे, अगर हम 0 वैल्यू देते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा और 1 देते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा। इसी 2 आउटपुट पर हमारा निगेशन ऑपरेटर कार्य करता है। निगेशन ऑपरेटर कार्य करता है। निगेशन ऑपरेटर जब भी कार्य करता है वो इसी 2 कंडीशंस पे कार्य करता है। जब हम उसको 0 प्रोवाइड करते हैं तो 1 प्रोड्यूस करता है और जब उसे हम 1 देते हैं इनपुट में तो वो 0 प्रोड्यूस करता है। ये फंक्शंस है इस निगेशन ऑपरेटर की। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कंजक्शन ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल देखेंगे। तो नए लाइन से हम मेंशन करेंगे, चलिए नए लाइन से हम लोग मेंशन करेंगे ट्रुथ टेबल ऑफ कंजक्शन ऑपरेटर। ट्रुथ टेबल ऑफ कंजंक्शन ऑपरेटर। ट्रुथ टेबल ऑफ कंजक्शन ऑपरेटर। अभी आपने कहा था सर जो कंजक्शन ऑपरेटर होता है ये डॉट पर कार्य करता है और डॉट का मतलब यहां आपने कहा था सर ये इंटरसेक्शन होता है और इंटरसेक्शन का सिंबल आपने ऐसे बनाया था। इसे हम लोग ज्वाइन के नाम से भी जानते हैं और इसे हम लोग एंड गेट भी बोलते हैं, एंड गेट बोलते हैं। तो इतना नॉलेज तो हो गया। अच्छा, अब ध्यान रखना, आपने कहा था सर जब हम इनपुट दशा की बात करेंगे तो हम जब इनपुट दशा बात करते हैं जिसका फार्मूला होता है 2 की पावर n, जहां पे n आपका इनपुट, जहां n इक्वल टू इनपुट, जो n है वो इनपुट है। अगर हम यहाँ पे 2 इनपुट मान के चलते हैं तो 2 की पावर 2 बराबर 4 दशा होगा। जब हम इनपुट क्या कितना ले लेंगे, यहाँ पे इनपुट अगर हम 2 ले लेते हैं तो आइए हम 2 इनपुट पर इसका टेबल देखते हैं कि किस तरीके से कार्य करता है कंजक्शन ऑपरेटर। कंजक्शन ऑपरेटर किस तरीके से कार्य करता है तो इसको ड्रा कर लो। आइए टेबल ड्रा कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने टेबल बना लिया। यहां पे हमने मेंशन कर दिया इनपुट और यहां पे हमने मेंशन कर दिया आउटपुट। आपने कहा सर 2 इनपुट हैं तो ए और बी 2 इनपुट हम ले लेते हैं। आउटपुट आपका 1 आएगा। अच्छा, इसमें 4 कंडीशंस होंगे तो हमने 4 रो देखो बना दिया। और अब कंडीशंस कैसे रखे जाएंगे, या तो दोनों पे 0 0 होगा, या तो दोनों पे 0 0 होगा, या तो 0 1 होगा, 1 0 होगा, 1 1 होगा। अब आपने कहा था क्योंकि एंड है, ये आपका एक तरह से एंड है, एंड। तो जब एंड है तो मल्टीप्लाई करेगा, है ना, मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, गुणा करेगा। तो जब मल्टीप्लाई करेगा तो आप देखोगे तभी आउटपुट 1 देगा जब दोनों प्लेस पर आपके क्या होंगे, 1 होंगे। तो इस प्लेस पर वो काम कर रहा है, जब दोनों वैल्यू 1 होगा तभी आउटपुट हमको 1 मिलने वाला है। एक कौन कहता है, ये कहता है कंजक्शन ऑपरेटर। कंजक्शन ऑपरेटर कहता है कि मैं इसी बेस पर काम करता हूं। और अगर हम बात करें डिसजंक्शन ऑपरेटर की, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेंशन करेंगे डिसजंक्शन ऑपरेटर। ट्रुथ टेबल ऑफ डिसजंक्शन ऑपरेटर। नया लाइन से हेडिंग लिखना, ट्रुथ टेबल ऑफ डिसजंक्शन ऑपरेटर। ठीक है, तो डिसजंक्शन ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल देखो क्या होने वाला है। डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं तो आपने पढ़ा है पीछे सर जो डिसजंक्शन ऑपरेटर होता है
इसे हम लोग क्या कहते हैं? आपने कहा सर इसे हम लोग, इसका जो सिंबल है देखिए वो इस तरह से है, आप इसे यूनियन बोलते हो, ये ऐसा सिंबल लगता है, इसे हम प्लस से भी कहते हैं, या अभी आपने कहा था कि सर यह जोड़ता है, हम बोल सकते हैं जोड़ता है ना, ये जोड़ता है, या इसे हम लोग मीट कहते हैं, मीट भी कहते हैं। तो आपने देखा कि सर ये यूनियन होता है, ये प्लस होता है, ये जोड़ता है, या इसे हम और गेट भी कह सकते हैं, और गेट है ना, क्या कह सकते हैं? और गेट। तो इस बेस पर अगर हम बात करें तो आपने कहा सर जब भी हम इसका इनपुट दशा निकालेंगे, तो आप अभी ने फार्मूला बताया है कि सर इनपुट दशा कैसे निकालते हैं, तो 2 की पावर n, n इक्वल टू क्या है? इनपुट, जहां n आपका इनपुट है। तो अगर मैं इनपुट 2 ले लूं तो आप बोलोगे 2 की पावर 2 बराबर 4 दशा। तो 4 दशा अभी जैसा आपने बनाया था वैसे ही एक टेबल बनाते हैं। देखो चलो एक टेबल हम लोग बना लेते हैं, इसमें आपने यहां मेंशन कर दिया, चलिए ये हमने मेंशन कर दिया, यहाँ इनपुट है, यहाँ आउटपुट है, यहाँ पे 2 इनपुट है ए और बी, यहाँ पे एक आउटपुट है वाई, एक गेट जो कि और को बताता है। तो अब इसमें 4 दशाएं कौन सी होंगी? अभी आपने देखा है कि 4 दशाएं होंगी, दोनों केस पे 0 होगा, या तो 0 1 होगा, या 1 0 होगा, या 1 1 होगा। अब ये चूंकि जोड़ता है तो ये जोड़ेगा, अगर कहीं एक भी 1 आया तो आउटपुट 1 दे देगा, और जब 0 तब देगा जब हर प्लेस पर 0 होगा। तो ये आपका कैसा ऑपरेटर है? डिसजंक्शन ऑपरेटर है, इसे हम लोग डिसजंक्शन ऑपरेटर बोलते हैं। तो आपको पता चल गया कि ट्रुथ टेबल किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, किस तरीके से निकालते हैं। आई होप इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने बुलियन ऑपरेटर देख लिया और आपने उनका ट्रुथ टेबल देख लिया, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आपका काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। चलिए हेडिंग लिखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, चलिए हमने हेडिंग लिखा क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या देखते हैं, ध्यान रखना, इसमें हम लिखेंगे, देखो हमें इसमें क्या लिखना है, हम लिखेंगे यह नंबर सिस्टम में ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन और मल्टीप्लाई के रिलेशन पर नंबर सिस्टम को जस्टिफाई करता है। अगर हम कोई नंबर सिस्टम लेते हैं, है ना, देखो यदि हम कोई नंबर सिस्टम लेते हैं तो उस नंबर सिस्टम में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लाई का जो रिलेशन है वह उस नंबर पे जस्टिफाई होता है कि नहीं होता, इसी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो आपके पेपर में सवाल कैसे बनेगा, ध्यान रखना, जैसे मैंने आपसे कह दिया भाई, देखो ये 4 आपके प्रमुख ऑपरेशन होते हैं। आपने कहा हम या तो ऐड कर लें, या हम आपका जो है सब्ट्रैक्ट कर लें, या हम आपका डिवीजन कर लें, या हम आपका मल्टीप्लाई कर लें। अब जरा देखना, इनके सिंबल होते हैं। आपने कहा सर ये आपका ऐड का मतलब एडिशन है, सब्ट्रैक्ट ये सब्ट्रैक्शन है, ये आपका डिवीजन है, और ये आपका देखो मल्टीप्लाई है, या मल्टीप्लाइकेशन है, ठीक है। इनका एक सिंबल होता है, हर एक सिंबल को आप जानते होंगे। एडिशन के लिए प्लस का सिंबल है, सब्ट्रैक्शन के लिए डैश या माइनस का सिंबल है, डिवीजन के लिए परसेंटेज मॉडुलस का सिंबल है, या हम बात कर लें, और अगर मल्टीप्लाई की बात करें तो एस्ट्रिक का सिंबल है। अब देखो इसे हम लोग कहते हैं एस्ट्रिक, इसे हम लोग कहते हैं मॉडुलस, नाम इसके हैं, इसे हम लोग कहते हैं डैश, इसे हम लोग कहते हैं प्लस, ठीक है। तो ये एक नाम हो गया कि अब आप देख लो किसी भी नंबर सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके रिलेशन को जस्टिफाई करने के लिए हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन को क्या करते हैं, चेक आउट करते हैं
क्या वो उसमें क्लोज है कि नहीं है, क्लोजर है या नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम में 4 कैटेगरी है। अगर इस क्लोजर प्रॉपर्टी को हमें चेकआउट करना होगा तो हम चेक करते हैं, देखो ऐसे, ध्यान रखना, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ नंबर सिस्टम। अब देखो यहां पे कौन से नंबर सिस्टम की बात हो रही है। आपको पता होगा कि संख्या पद्धति में जैसे पहला संख्या हमने बोर्ड पे लिखा है, ध्यान देना, हमने पहला संख्या यहां लिखा है। आप जानते होंगे कि हमने लिखा है होल नंबर। देखो मैंने लिखा होल नंबर। फिर देखो दूसरे नंबर पे हमने लिखा है नेचुरल नंबर। फिर हमने लिखा है तीसरे पे इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। और फिर हमने लिखा है चौथे नंबर, देखो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब बहुत ध्यान से समझना है ना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न बनते हैं उसको मैं यहाँ जस्टिफाई करने जा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपसे पूछा गया सर होल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या, है ना, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या का मतलब होता है जीरो भी काउंट रहेगा। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये पूर्ण संख्या है। पर नेचुरल नंबर को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या हो सकता है हिंदी थोड़ा सा दिक्कत हो, है ना, मिस्टेक हो, पर आप उसे समझिएगा। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होगा। जब भी नेचुरल नंबर होगा तो जीरो हट जाएगा। तो 1 2 3 4 है ना 5, ये आपके प्राकृतिक संख्या होते हैं। जब इंटीजर नंबर की बात होती है तो माइनस और प्लस और जीरो तीनों होते हैं। तो देखो ऐसे, जैसे डॉट डॉट, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये आपके इंटीजर नंबर हैं। इन्हें हम लोग इंटीजर नंबर कहते हैं। बोलो कंफर्म है, क्योंकि इसमें माइनस भी रहेगा, इसमें माइनस भी होगा और साथ में देखो यहाँ पे प्लस भी होगा और जीरो भी रहेगा, ये इंटीजर है। पर जब हम रेशनल नंबर की बात करते हैं तो रेशनल नंबर का मतलब भिन्न कहते हैं। जैसे कहीं लिखा हो p अपान क्यू, देखो p अपान क्यू एक रेशनल संख्या है। इसमें आप ध्यान रखना कि इसमें जो इन है ना, इसमें एक इंटीजर है। p अपान क्यू क्या है, ये p अपान क्यू जो है इंटीजर है। और यहाँ पे q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। इसमें q नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब इसका जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर, इसका जो डिनोमिनेटर होगा, जिसे हम लोग हर कहते हैं, हर का मान कभी जीरो ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/2 हो, 2/4 हो, या 2/5 हो, 3/5 हो, है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका रेशनल नंबर है। माइनस भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है, या इसमें है ना कहीं ऐसे लिखा हो 1 2 3, तो चूंकि ये इसके भी नीचे 1 रहता है, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका रेशनल नंबर है। पर ध्यान रखना अगर कहीं जीरो लिखा है तो भी रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इसमें देखो ये रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे 1 होगा। पर ध्यान रखना कहीं ऐसे लिखा हो 1/0, तो ये नॉट रेशनल है, ये रेशनल नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखो, ये पोजीशन नॉट रेशनल नंबर, मतलब डिनोमिनेटर में आपका जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट रेशनल नंबर। तो जो डिनोमिनेटर होगा वहां पे कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो आपने कहा क्लोजर प्रॉपर्टी हम इस 4 नंबर पे चेक करते हैं, होल नंबर पर, नेचुरल नंबर पर, इंटीजर नंबर पर या रेशनल नंबर पर। होल नंबर किसे कहते हैं, जो जीरो के साथ, है ना, जो जीरो के साथ काउंट होता है वो होल नंबर है। इन नेचुरल नंबर जीरो नहीं होगा, तो ये दोनों में अंतर समझ में आ गया। इंटीजर नंबर देखो माइनस प्लस दोनों होगा विथ जीरो। अच्छा, रेशनल नंबर p अपान क्यू के फॉर्म में होगा, जिसमें अंश और हर होगा, पर हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, और उसमें माइनस भी हो सकता है पर हर में जीरो ना हो। और जीरो एक रेशनल नंबर है, अगर पूछा गया जीरो क्या है तो हम बोलते हैं रेशनल नंबर है। अब हम लोग इन नंबर पे क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। इस नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करने वाले हैं। तो आई होप आपके समझ में ये पॉइंट आया या नहीं आया, बोलो कंफर्म है। तो इसका क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे चेक करते हैं, चलो मैं आपको दिखाता हूं, और एग्जाम में कैसे पूछा जाता है उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी में हम हेडिंग लिखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर।
एक हेडिंग लिखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर। देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर। ठीक, चलिए, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर, ये मैं यहां आपको दिखा दे रहा हूं कैसे हम होल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एडिशन चेक कर लेते हैं। किसको चेक कर लेते हैं? एडिशन। चलिए, एडिशन हम लोग चेक करते हैं। अगर हम दो नंबर को जोड़ें और दोनों नंबर जोड़ के जो हमें नंबर मिले, अगर वो होल नंबर मिल गया, तो इसका मतलब होल नंबर एडिशन के क्लोज्ड होगा। होल नंबर एडिशन के क्या होगा? क्लोज होगा। बोलो कंफर्म है? तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसको चेक करते हैं। जैसे एक एग्जांपल के साथ, ध्यान रखना 2 + 5। सबसे पहले हम लोग एडिशन के लिए चेक करते हैं। एडिशन के लिए ध्यान रखना, या हम चाहे तो बता सकते हैं कि दो नंबर को जोड़ना और होल नंबर आएगा तो वो एडिशन की क्लोज हो जाएगा। कंफर्म है ना? तो चलो 2 + 5, देखो 2 + 5 दैट मीन 7 हो गया। 0 + 10 = 10 हो गया। अब आप देख रहे हो कि ये जो है, ये दो नंबर को हमने लिया, दोनों होल नंबर हैं। होल नंबर है कि नहीं? होल नंबर का मतलब अभी पीछे मैंने बताया था कि 0 के साथ आपके सभी होल नंबर होते हैं। तो आपने देखा कि ये होल नंबर मिला कि नहीं, आउटपुट में मिल गया, तो ये क्लोज्ड है। इसका मतलब जो आपका होल नंबर होता है वो एडिशन के लिए क्लोज्ड होता है। तो होल नंबर एडिशन के लिए क्या होता है? क्लोज होता है। अब आइए सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं। दूसरा हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। चलो, सब्ट्रैक्शन के लिए अगर हम देखना चाहते हैं तो आइए दो संख्या हम लेते हैं। अच्छा, कौन सा संख्या लेते हैं? जैसे 5 - 2 = 3 आ गया। तो 5 जो है वो एक होल नंबर है, 2 भी एक होल नंबर है, तो माइनस करते हैं तो 3 भी एक होल नंबर आ गया। पर अगर यहां ऐसे लिखा जाता 2 - 5 तो क्या आ जाएगा? -3। अब देखो, ये -3 होल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां माइनस होल नंबर में नहीं आता है, माइनस होल नंबर में नहीं आता है। तो इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन, ये नॉट क्लोज्ड है। इसका मतलब अगर हम दो होल नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमें होल नंबर ही मिल जाए, इसे कहते हैं नॉट क्लोज्ड। क्लियर हो गया? अब अगर हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, चलिए अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड होता है कि नहीं होता है। तो दो होल नंबर को लेके हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए दो नंबर को हम लेके मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 10, तो ये दोनों होल नंबर है। आ गया कितना? 20, क्लोज्ड है। अगर हम यहाँ पे कोई और ले लें, 3 × 11 तो आ जाएगा 33, इसका मतलब क्लोज्ड है। अगर हम दो होल नंबर को आपस में गुणा करें तो जो रिजल्ट आएगा वो होल नंबर होगा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है। अच्छा, डिवीजन में हम देख लें, चौथा पॉइंट है डिवीजन का। चलो डिवीजन में देख लेते हैं। तो डिवीजन में हम दो होल नंबर लेते हैं। पहले हम दो होल नंबर लेते हैं और उनका आपस में डिवीजन करते हैं। तो चलिए मैंने आपके सामने ले लिया 2 डिवाइड भागे 3। अब बोलो क्या आएगा? तो कटेगा नहीं, ये हो जाएगा 2/3। ये होल नंबर नहीं है, ये कैसा नंबर आ गया? रेशनल नंबर आ गया। कैसा नंबर आ गया? रेशनल। रेशनल का मतलब भिन्न संख्या। तो ये क्या, बोलो ये क्या हो जाएगा? नॉट क्लोज्ड। ये हो गया नॉट क्लोज्ड। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा होल नंबर में जो प्रॉपर्टी है वो दो की प्रॉपर्टी है। हमेशा होल नंबर एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज होता है और सब्ट्रैक्शन डिवीजन के लिए क्लोज नहीं होता है। इस चीज को आपको याद रखना होगा, इस चीज को आपको याद रखना होगा। बोलो कंफर्म हो गया? इसी का कंपैरिजन हम डायरेक्ट कर देते हैं नेचुरल नंबर के साथ, क्योंकि नेचुरल नंबर में सिर्फ और सिर्फ 0 हट जाता है। तो चलिए हम यहां लिखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर। अब पीछे हमने बताया कि नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है, ठीक है, बाकी सब सेम है। तो अब इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हम किसका लेते हैं? एडिशन का। चलो हम एडिशन का ले लेते हैं, इसी उदाहरण पे हम दे देते हैं ना एडिशन का। तो एडिशन में देखो नेचुरल नंबर 2 भी है, 5 भी नेचुरल नंबर है, तो ये आ गया 7। अच्छा, अब यहाँ चूंकि 0 ना लेके हम 1 लेते हैं, 10 लेते हैं, तो आ गया 11। तो आपने देखा दो नेचुरल नंबर को अगर हम लेके ऐड करते हैं, अगर हम दो नेचुरल नंबर को लेके ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट नेचुरल नंबर ही आएगा। दैट्स मीन एक क्लोज्ड प्रॉपर्टी है, एक क्लोज्ड हो गया। और अगर हम इस पे अप्लाई करेंगे दैट्स मीन सब्ट्रैक्शन पर,
तो जाहिर सी बात है अगर हम इसी उदाहरण को ले लें सब्ट्रैक्शन के तौर पे, आप कोई भी उदाहरण ले सकते हो, तो सब्ट्रैक्शन में हम देखते हैं अगर 5 माइनस 2 3 आ गया, और माइनस 5 या ऐसे सॉरी यहाँ पे हम लिख लें 2 माइनस 5 तो कितना आ गया -3। तो ये देखो नॉट क्लोज है, क्योंकि आपका जो नेचुरल नंबर होता है वो माइनस नहीं हो सकता, तो नॉट क्लोज्ड है। मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात कर लें तो मल्टीप्लिकेशन में हम ध्यान देंगे, इसी क्वेश्चंस को हम देख लें कि हम दो नेचुरल नंबर ले लेते हैं, तो नेचुरल नंबर 2 है और 10 है, तो आंसर आ गया 20, और ये आपका 3 है 11 है, तो आंसर आ गया 33। इसका मतलब एक क्लोज्ड है। और अगर हम बात कर ले डिवीजन के लिए, चौथा डिवीजन के लिए अगर हम बात कर लें डियर, तो आप बोलोगे सर डिवीजन इसी को देख लो, 2/3 दैट्स मीन 2/3 जो कि रेशनल नंबर है, तो नॉट क्लोज्ड है। इसका मतलब अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें तो दोनों का जो प्रॉपर्टी है वो सेम है, सेम प्लेस पर फुलफिल होता है। आपने देखा होल नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो जाके डिवीजन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए नॉट क्लोज होता है, और नेचुरल नंबर की भी प्रॉपर्टी डिवीजन और सब्ट्रैक्शन इन दोनों प्लेस के लिए नॉट क्लोज होता है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। बोलो कंफर्म है, समझ में आया? आगे बढ़े, चलो अब इंटीजर नंबर और रेशनल नंबर के लिए हम देख लेते हैं इसी प्रकार से। चलिए इसी प्रकार से हम देख लेते हैं इंटीजर और रेशनल नंबर के लिए। तो चलो हम लिखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर नंबर। पहले देख लो इंटीजर नंबर क्या होता है, अभी पीछे पढ़े थे, माइनस भी होता है, प्लस भी होता है, जीरो भी होता है। तो सबसे पहले हम एडिशन के लिए देख लेते हैं, सबसे पहला हम लोग एडिशन के लिए देखते हैं। तो चलो एडिशन के लिए क्या हो जाएगा, ध्यान देना सभी लोग। जैसे मैं दो वैल्यू लेता हूं 6 + 5, हमने लिया 6 + 5 कितना हो गया 11, तो दो आपके इंटीजर नंबर थे और इंटीजर मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम -6 और +3 लेते हैं तो आपका आ जाएगा -3, दैट्स मीन ये भी आपका एक इंटीजर है, क्योंकि माइनस भी इंटीजर में होता है। और अगर हम यहाँ पे 5 + 0 लेते हैं, 5 + 0 तो 5 होगा, इसका मतलब एक क्लोज्ड प्रॉपर्टी है ना, ऐसा होता है। अगर हम दो इंटीजर नंबर लेते हैं तो उसका आउटपुट हमेशा इंटीजर मिलता है, दैट्स मीन एक क्लोज प्रॉपर्टी है या एक क्लोजर प्रॉपर्टी है इंटीजर में। क्लियर हो गया? अब अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात कर लें, सेकेंड ऑर्डर में हम इसके सब्ट्रैक्शन की बात कर लें, तो ध्यान देना सब्ट्रैक्शन में अगर हम आपके साथ यहाँ पे उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने लिया 6 से -5 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और अगर हम -6 और -3 करेंगे तो आपका -9 आ जाएगा, और अगर हम -5 -0 करेंगे तो आपका -5 आ जाएगा। दैट्स मीन ये भी आपका क्या है, क्लोज्ड है। तो ये भी क्लोज्ड हो गया कि नहीं हो गया, क्लोज्ड है। अच्छा मल्टीप्लीकेशन की बात कर लें, तीसरे नंबर पे हम मल्टीप्लाई की बात कर लें, मल्टीप्लिकेशन की बात कर लें, तो चलो मल्टीप्लिकेशन में अगर हम बात कर लें, आइए देखते हैं, दो इंटीजर नंबर लेते हैं 6 × 5, तो 6 × 5 कितना 30 हो गया। और अगर हम बात कर लें -6 -3, तो -6 × -3 ये हो जाएगा 18, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाता है। तो इस तरह से इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी यस है, दैट्स मीन एक क्लोज्ड है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट पे डिवीजन के लिए। चलो डिवीजन के लिए हम देख लेते हैं, दो इंटीजर नंबर को लेते हैं तो क्या आउटपुट इंटीजर मिलता है, एक क्लोज है या नहीं। तो चलते हैं, हम लिखते हैं 2 / 7, दैट्स मीन आ गया 2/7। तो ये तो क्लोज नहीं है, क्योंकि रेशनल आ जा रहा है, रेशनल आ रहा है, दशमलव में आ जा रहा है, तो इसका मतलब हो गया नॉट क्लोज्ड, नॉट क्लोज्ड। तो हमने देखा कि इंटीजर जो नंबर होता है वो 3 प्लेस पर क्लोज्ड होता है। किस 3 प्लेस पर? एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पर, मल्टीप्लिकेशन पर, डिवीजन पे क्लोज नहीं होता। कंफर्म हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं, अब रेशनल नंबर को हम देख लेते हैं। तो यहां पे हम लिखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, चलिए हम यहां देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। तो इसमें सबसे पहला हम लोग लेते हैं एडिशन के लिए। चलो एडिशन के लिए हम देख लेते हैं, सबसे पहले रेशनल नंबर आएगा कि नहीं आएगा। अगर हम दो रेशनल नंबर को लेते हैं, जैसे मैंने लिया 2/3 प्लस 5/6,
अब इसको ऐड करो तो सबसे पहले एलसीएम लेते हो ना, तो ये आपका एलसीएम 3 और 6 का एलसीएम 6 आ जाएगा। तो आप बोलोगे 3 दूना 6, 2 दूना 4 प्लस 5, दैट्स मीन 9/6, है ना, 9/6। अगर इसको हम काट देते हैं तो 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, इसका मतलब एक क्लोज्ड है, क्योंकि ये रेशनल नंबर मिल गया। तो दो रेशनल नंबर को अगर हम जोड़ते हैं तो रेशनल नंबर मिलता है, एक क्लोजर प्रॉपर्टी से पता चल गया। और अगर हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, तो दूसरा हमने ले लिया, सब्ट्रैक्शन को चेक करते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी में बिलोंग करता है कि नहीं बिलोंग करता है। तो चलो हमने लिखा 2/3 माइनस 5/6, इसका आंसर हो गया 6, 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 कितना आ गया 1/6। इसका मतलब ये भी आपका रेशनल प्रॉपर्टी को क्लोज कर रहा है, सब्ट्रैक्शन पे भी क्लोजिंग है, दैट्स मीन नियरेस्ट है वो। अब मल्टीप्लिकेशन पे चेक कर लेते हैं, तीसरा पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन को अगर हम चेक कर लेते हैं डियर, तो आप इसी प्रश्न को देख लो, 2/3 गुणे 5/6। अब मल्टीप्लाई करते समय हर का हर में और अंश का अंश में गुणा होता है कि नहीं होता है, ऐसा कुछ होता है। तो आप कहोगे सर ये 10 हो गया, ये 18 हो गया, ये 2 पंचे हो गया, 2 छक हो गया, इसका मतलब 5/6 क्या आ गया बोलो, 5/6 आ गया। अरे 2 पंचे 10, 2 9 18 होगा, 5/9, इसका मतलब ये भी क्लोज्ड है, यहां भी क्लोज्ड हो गया। अब आते हैं डिवीजन पे, देख लेते हैं डिवीजन वाले पे। तो अगर हम डिवीजन पे चेक करना चाहें तो इस पे चेक कर लेते हैं। हम लिखते हैं 2 5, तो हो गया 2/5, ठीक है, ये तो क्लोज हो गया। पर अगर हम यहाँ ऐसे लिख लें, यहाँ ध्यान रखना, अगर कहीं नोट में, एक नोट में अगर ऐसे कहीं मिल जाए, कहीं लिख दिया जाए 2/0, एक कंडीशन अगर बन जाए, कहीं हो सकता है, बन सकता है, ऐसा कंडीशन बन सकता है। तो अगर ऐसा कंडीशन बन गया तो ये नॉट पॉसिबल है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉट पॉसिबल है। तो ऐसी कंडीशंस बन सकती है, इस वजह से इसे हम लोग बोलते हैं नॉट क्लोज्ड। तो हमने देखा भाई कि रेशनल नंबर 3 प्लेस पर क्लोज होता है, एक प्लेस पर क्लोज नहीं होता है। तो वह किस प्लेस पर क्लोज नहीं होता है, डिवीजन पर। और इंटीजर नंबर एक प्लेस पर क्लोज नहीं होता है, डिवीजन पर। और अगर हम बात करें इसके ऊपर वाले वैल्यू पर, जैसे होल नंबर, तो होल नंबर 2 प्लेस पर क्लोज नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन पर और डिवीजन पर। और आपका नेचुरल नंबर भी 2 प्लेस पर क्लोज नहीं होता, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पर। तो आज आपको क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। आई होप इसमें अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर मुझे बताएंगे। अब कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा। अब हम लोग चौथा पॉइंट पढ़ेंगे, लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा, जिसकी क्लास हम लोग कल पढ़ेंगे, आज नहीं। तो ये आपका चौथा पॉइंट होगा, लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा। लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा, इसे हम लोग कल की क्लास में चलेंगे। तो आज आपको क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसका प्लेलिस्ट चैनल पर बन जाएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। तो ओके, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।